गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे कविता सबसे खतरनाक। यह जो कविता है यह कविता पाश जी द्वारा रचित है। पाश जी जो है प्रगतिशील दौर के कवि माने जाते पंजाबी कवि हैं और इस कविता का जो हिंदी में रूपांतरण जो है चमन लाल जी ने किया है। ऑलरेडी हम लोग इसका आधा जो व्याख्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आधा पद्यांश आज जो है हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी बर्फ, जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में गड़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ते हैं, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौघाटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म में पूरब की तरह चुभ जाए, तो यह परिस्थिति जो है सबसे खतरनाक होती है। इस कविता में कवि ने हमारे सामने बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियों का जिक्र किया जो परिस्थितियां जो है एक सामान्य मानव के लिए, सामान्य लोग के लिए बहुत खतरनाक होती है, परंतु कवि ने हमें बताया कि ये परिस्थितियां सबसे खतरनाक नहीं होती। समाज में इसके भी अलावा कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो इससे भी ज़्यादा विकट हैं और इससे भी ज़्यादा जटिल हैं, और हमें इन समस्याओं से कैसे निराकरण उसका करना है, क्या क्या समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं जो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर कवि ने की। इस कविता के माध्यम से कवि का उद्देश्य है कि हम जो है अपने जीवन में निरंतर संघर्षशील बने रहें, हमारा दिमाग जो है जड़ ना हो, हमारे अंदर चैतन्यता का गुण जो है वो विद्यमान हो, हमारे मानसिक इंद्रियों पर हमारी जो बुद्धिमत्ता है उस पर जो है केवल हमारा नियंत्रण हो, ना कि हमारे ऊपर किसी और का नियंत्रण हो। हम जो है सबकी सुने, लेकिन हमारे अंदर चिंतन करने का, तर्क करने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, वो विद्यमान रहे, तो हम निरंतर संघर्ष के पथ पर बने रहें। अगर हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम इसका विद्रोह कर सकें। इस प्रकार इस कविता जो है एक मौलिक कविता जैसी है, डिफरेंट कविता जैसी है। हर कविता से जो है अन्य कई प्रकार की जो कविताएं आपने पढ़ी होगी उन कविताओं से भिन्न है। सबसे खतरनाक कवि जिक्र करते हैं कि उन खतरनाक परिस्थितियों का जिसमें बताते हैं कि सबसे खतरनाक वह आँख होती है। आँखों से हम देखते हैं सब कुछ और देखने के बाद उस पर हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो कवि कहते हैं वो आँख सबसे खतरनाक होती है जो सब कुछ देखती हुई, सब कुछ देखने के बाद भी जैसे बर्फ जमा होता है उसी तरह से आँखें भी हमारी जम जाएं, पथरा जाएं, संवेदन शून्य हो जाएं, तो वे आँखें सबसे खतरनाक होती हैं जो संवेदन शून्य होती हैं, यानी संवेदनहीन होती हैं। तो हमें जो है ये ध्यान रखना है कि हमारी आँखें जो है संवेदन शून्य जो है वो ना बन सके। जीवन में अगर व्यक्ति संवेदन शून्य हो गया, उसके जीवन में कोई संवेदना नहीं हो रहेगी, निष्क्रिय हो जाएगा, तो वो कभी कोई प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं हो सकेगा। जब उसको लगेगा ही नहीं कि ये गलत है तो प्रतिक्रिया करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है।
तो कवि ने कहा कि वह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है जिसमें व्यक्ति की आंखें सब कुछ देखती हैं और देखने के बाद जैसे बर्फ जमा होता है, बर्फ होता है, उसी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, संवेदनहीन हो जाती है। यह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। हम इंसान हैं तो हमारा एक ही दायित्व, एक ही फर्ज है कि हम इंसान होकर के और समस्त मानव जाति और जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे कोई भी हो, हम उनसे प्रेमवत जो है वो व्यवहार करें। लेकिन जब हमारी नज़र पथरा जाती है, जब व्यक्ति संवेदन शून्य हो जाता है, तो क्या करता है कि वह लोगों को, उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया बदल जाता है। उसकी नज़र में कोई जो है कितना भी अपराधी क्यों ना हो, कितना भी हिंसक क्यों ना हो, वह कुछ भी उसके हिसाब से गलत नहीं होता और वो लोगों को अमन चैन का मार्ग जो है वो नहीं दिखलाता। तो कवि ने कहा कि समाज में हम जो है संवेदनशील जब हो जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है और जब हमारी सोच बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, तो हम आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक देखना, प्रेम पूर्वक शिष्टता का व्यवहार करना हम भूल जाते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दूसरी, यह परिस्थिति सबसे खतरनाक है कि एक मानव ही मानव का दुश्मन बन जाए, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को जो है मारने के लिए आमादा हो जाए। इससे जो है विकट परिस्थिति कोई कुछ नहीं हो सकती और बुद्धिजीवी वर्ग उसको खड़ा होकर देख रहा है, इससे विकट परिस्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। हम आंखें हैं, देख सकते हैं, समर्थ हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, गलत है उस गलत की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम अंधा जैसे होता है उस तरह से हमारा व्यवहार होता है। जैसे पानी उड़ता, भाप बन के उड़ता है, हम चाह के भी उसको पकड़ नहीं पाते। तो हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है, वो हमारी आंखों के सामने हिंसा होती है, हमारे आंखों के सामने सब कुछ अत्याचार होता है और हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो वह परिस्थिति जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। हम लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं, लोगों से द्वेष कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया है या हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है। तो यह परिस्थिति सबसे जो होती है विकट होती है। सबसे खतरनाक चांद होता है। चांद मतलब हमारी आस्था का प्रतीक, साक्षी है हमारे प्रेम का, विश्वास का, उन रीति रिवाजों का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में गढ़ता है। चांद जो हमारी आस्था का प्रतीक है, चांद जो हमारे विश्वास का प्रतीक है, सब कुछ गवाह बन के, साक्षी बन के समाज में हर रात्र में वो आता है, सब कुछ देखता है, उसके सामने सब कुछ द्रष्टव्य है। और जिस दिन घटना होती है या कोई चीज़ें बुरी होती हैं, हिंसा होती है, उस दिन भी वो साक्षी बन के उसको देखता है और उसके बाद भी अगले दिन भी उसी तरह से वो मुस्कुराता हुआ चांद जो है आकाश में निकलता है। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी प्रकार की चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं, कोई जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं कि यह हो क्या रहा है। तो हमारी आस्था जो क्या है, किसी प्रकार से कोई हमें डर नहीं होता, किसी तरह का हम प्रतिक्रिया नहीं करते कि ये जो है, कितने लोग इस हिंसा के शिकार हो जा रहे हैं, कितने लोगों के साथ कितने कुकृत्य किए जा रहे हैं, और हमारी आस्था वैसी की वैसी ही बनी हुई है। हमारा विश्वास उन्हीं पुराने खोखले रीति रिवाजों को, उन पुराने अंधविश्वासों को हम सर माथे पर लगाए हुए, हमारी आस्था की जो दीवार है थोड़ी भी हिलती नहीं है। जिस प्रकार चांद हर घटना को साक्षी होकर देखता है और अगले दिन फिर उसी प्रकार बेशर्मों की भांति वो आ जाता है, उसी तरह से हमारी आस्था है, वो हमारा विश्वास है कि हम आंखों के सामने सब कुछ देखते हैं, फिर भी हमें कुछ भी गलत नहीं लगता। और जो व्यक्ति भयभीत है, उस भयभीत व्यक्ति को हम और ज़्यादा डराते हैं। यानी व्यक्ति क्या है, पूरी मानवता शर्मसार हो रही है, लेकिन फिर भी किसी को लज्जा का भाव मन में नहीं है, किसी तरह का किसी को शर्म की अनुभूति नहीं, किसी तरह का किसी को लज्जा नहीं आती कि क्या हम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए,
ये सब बातें जो है किसी को कोई किसी प्रकार से कोई पीड़ा नहीं देती। पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सब कुछ देख रहे हैं, ये सारे दृश्य की आंखों के सामने कितना अच्छा एक गुलजार माहौल था, एक ऐसा आशियाना था, सब कोई प्रसन्नतापूर्वक रहता था। और आज इस प्रकार से लूटपाट हुई, इस प्रकार से हत्या हुई, इस प्रकार से निस्त्रंस रोज हत्या हो रही है। और उसके बावजूद आज ये पूरा गुलजार जो मौसम था, गुलजार जो पूरा आशियाना था, वो सब एकदम वीरान बन पड़ा है। और यह सारे दृश्य भी आपको किसी प्रकार से द्रवित नहीं करते हैं। ये सारे दृश्य उन लोगों को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। क्या ये दृश्य आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ते? क्या आपको ये दृश्य झकझोरते नहीं हैं? क्या आपको ये पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं? तो अगर नहीं पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो लज्जा का भाव है वो समाप्त हो गया है, हमारे अंदर जो शर्म का भाव है वो समाप्त हो गया है, हम संवेदन शून्य हो गए हैं। और यही कवि के हिसाब से सबसे खतरनाक परिस्थिति होती है कि जब व्यक्ति की अंदर की आस्था समाप्त हो जाती है, अंदर जो है अंदर के अंदर का जो शर्म लिहाज है वो समाप्त हो जाता है, संवेदना समाप्त हो जाती है। वो परिस्थिति व्यक्ति के लिए सबसे विकट होती है। इसके आगे कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वह गीत है होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ते हैं। मरसिया पढ़ा जाता है। मरसिया एक प्रकार का वेदनापूर्ण जो होता है गीत होता है। उसका काम क्या होता है कि किसी के घर अगर कोई शोक, किसी के घर किसी की अपने प्रियजन की किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह मरसिए जो है लोग मरसिया पढ़ते हैं। किसी प्रकार की जाति जो है उस मरसिया को पढ़ करके लोगों की वेदना को और ज़्यादा जो है द्रवित करते हैं, यानी उनको दुखी करते हैं। तो वो एक तरह का गीत होता है जो गाया जाता है। तो कवि ने यहाँ हमें बताया कि गीत का काम होता है लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करना, लोगों के अंदर आनंद उमंग को भरना, ना कि लोगों को आतंकित करना। जो व्यक्ति ऐसे गीत का कोई उद्देश्य नहीं जो लोगों को और ज़्यादा परेशान करे और ज़्यादा दुखित करे, ऑलरेडी जो पहले से ही भयभीत है, जिसका अपना कोई शुभेच्छु से दूर चला गया हो और उसी के दर्द को जो है उसी के तकलीफ को फिर से ताज़ा किया जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं कि वह सबसे खतरनाक वह गीत सबसे खतरनाक होता है जो आपके कानों तक पहुँचता है। आप भी उस गीत को सुनते हैं, द्रवित करने वाला गीत जो किसी मृत्यु के उपरांत मरसिया जो गीत गाया जाता है, वेदनापूर्ण गीत, वो गीत आपके भी कानों में पड़ता है। और वह गीत जो मरसिए पढ़ते हैं, मृत्यु के समय गाया जाने वाला वेदनापूर्ण गीत, वो गीत आपके कानों में भी पड़ता है। और वह गीत जो है वो ऑलरेडी पहले से ही जो लोग भयभीत हैं, पहले से ही जो लोग डरे हुए हैं, उन डरे हुए लोगों को और ज़्यादा क्या है आतंकित करता है, और ज़्यादा भयभीत करता है, और ज़्यादा डराने का काम करता है। वो मरसिए द्वारा मरसिया जो पढ़ा जाता है, मरसिया वाला गीत पढ़ा जाता है, वो सबसे जो है आतंकित करने का काम करता है। तो कवि कहते हैं कि जो लोग और पहले से ही भयभीत हैं उनको ऐसे गीत सुना करके, ऐसे वेदनापूर्ण गीत गाने का क्या औचित्य, जो ऑलरेडी गीतकार का काम क्या होता है, गीत का काम क्या होता है, यह गीत का मानवीकरण किया गया है कि गीत जो है ऐसे वेदनापूर्ण गीत लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। तो कवि ने कहा कि गीत का काम क्या होता है, लोगों को, दुखी व्यक्ति को संवेदना प्रदान करना। दुखी व्यक्ति को क्या है, कोई दुखी व्यक्ति है तो उसको हम जो है प्रेरणा दें, उसको ऊर्जा प्रदान करें कि वो अपने दुख से उबर सके, ना कि जो व्यक्ति दुखी है, दुख में गम में डूबा हुआ है, उसको और ज़्यादा डूबो के निमग्न करके मार डालना ये गीत का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन मरसिया के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो कवि ने ऐसे गीत की जो है किसी प्रकार की कोई आवश्यकता समाज में नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है। जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, उस व्यक्ति के दुख को हम और कई माध्यमों से दुख को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो यह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है। आगे, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। वह परिस्थिति, कवि ने बताया, वह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है जब व्यक्ति की आत्मा मर जाती है। जिंदा, हम जीवित हैं लेकिन हमारी आत्मा, रूह हमारा साथ नहीं दे रही है, हमारे ऊपर
हमारी आत्मा जो है मर चुकी है। हमें कोई भी चीज़ गलत होता है तो हमारी आत्मा हमें कचोटती नहीं है। जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, कवि ने कहा कि वह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है जिसमें व्यक्ति की आत्मा जो है वह मर जाती है और उस समय केवल आत्मा मरने के बाद केवल सिर्फ उल्लू बोलते हैं। उल्लू यानी रात के समय जो उल्लू बोलते हैं, यानी उल्लू यानी महामूर्ख अज्ञानी लोग, हुआ करते हैं गीदड़। सियार जो है वेश बदल कर अनेक रूपों में, ढोंगियों के रूप में, अत्याचारियों के रूप में हमारे ऊपर और अत्याचार करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, सही गलत में बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो जब हमारी आत्मा मर चुकी होती है उस समय उल्लुओं का दबदबा होता है। जिस प्रकार रात्रि के समय उल्लू और सियार एक्टिव हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारी आत्मा मर जाती है, हमारे अंदर की चैतन्यता मर जाती है, सोचने समझने की शक्ति मर जाती है, तो हमारे आसपास जो जमे हुए लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जो उल्लू की भांति रिएक्ट करते हैं, जो गीदड़ की भांति प्रतिक्रिया करते हैं, वो हमें डराने का, धमकाने का, शिक्षा देने का कार्य जो है वो अगल बगल करते रहते हैं। और उस समय हम उनके नियंत्रण में रहते हैं। हमारी आत्मा हमारा साथ नहीं देती, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती और हम उन्हीं का जो है वो साथ देते रहते हैं। तो हमारे आसपास जो अज्ञानी ढोंगी जो लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, हम उन्हीं के अंकुश में रहते हैं, चाह के भी हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है, इसमें व्यक्ति की आत्मा मर जाए, व्यक्ति की चैतन्यता समाप्त हो जाए, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाए। और ऐसे समय में आसपास जो उल्लू हैं, आसपास जो गीदड़ हैं, अज्ञानी है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, वो हमें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, वह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, जिसमें हमारी आत्मा मर जाती है और उस आत्मा में किसी तरह का हमें कोई अफसोस नहीं होता, किसी तरह का हमें किसी प्रकार का जो है कष्ट नहीं होता कि हमारे साथ हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो जो वह हमारे सामने एक ऐसी विचारधारा का उदय होता है, हमारे सामने एक ऐसी विचारधारा आती है कि हमें सब कुछ गलत होने के बावजूद भी हमें सब कुछ सही लगता है। वह परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है। वह मुर्दा की धूप, जब आत्मा हमारी मर गई, चैतन्यता हमारी समाप्त हो गई, तो वह जो मुर्दा की धूप होती है, वह जब व्यक्ति को कांच की भांति जब हमें चुभती है, तो ऐसी विचारधाराएं, ऐसी रूढ़ियाँ जो होती हैं, वे रूढ़ियों से ग्रस्त व्यक्ति जो है वो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति जो है उत्पन्न करता है। हमारी आत्मा मर जाती है, हमें किसी तरह की चीज़ें जो है गलत नहीं लगती, सब गलत चीज़ें भी हमें सही प्रतीत होती हैं और हमारे ऊपर किसी और का नियंत्रण होता है। तो यह परिस्थिति समझ से खतरनाक होती है। कि कवि का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति विचारधारा जो रूढ़ी, ऐसी कुत्सित विचारधाराओं से, ऐसी जो है ओछी विचारधाराओं से, रूढ़ियों से जब व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है, तो मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा कसकती है, कचोटती है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वह चाह करके भी कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं कर पाता। कहने का अभिप्राय यह है कि मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा का आशय यह है कि ऐसी अच्छाई व्यक्ति की, ऐसी अच्छाई, ऐसी इच्छा जिसमें जिंदा दिली पैदा करने की बजाय मुर्दा दिली पैदा होती है। जो काम लोगों को मोटिवेट करने का है, वह जो व्यक्ति स्वतः ही डिमोटिवेट होता रहता है। त्याग, अहिंसा, सद्भावना, बलिदान, सत्य आदि जो ये सब बातें आदर्श की बातें हैं और जिन पर चलकर मनुष्य जो है अत्यधिक क्या होता है, यथास्थितिवादी, शांत हो जाता है और प्रतिक्रियाहीन बनने लगता है, जड़ हो जाता है जब इन सब का त्याग कर देता है। तो इसलिए कवि ने बताया कि जो भी मेहनत करके लोग कमाते हैं तो वो खतरनाक नहीं होती। थोड़े से लाभ के लिए लोग अपना स्वार्थ जो है, अपना स्वाभिमान बेच करके कार्य करते हैं, वो परिस्थिति खतरनाक नहीं होती। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ सबसे विकट होती हैं जिसमें हम सही गलत कर विभेद करना भूल जाते हैं, जिसमें हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है, जो हम समय का महत्व भूल जाते हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ जो हैं, हमें इन परिस्थितियों से हमें उबरने का प्रयास करना चाहिए
और जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग का काम क्या है, समाज का मार्गदर्शन देना, समाज को मार्गदर्शन प्रदान करना। लेकिन जब बुद्धिजीवी वर्ग ही गलत रास्ता अख्तियार कर लेगा तो फिर समाज का जो है पतन निश्चित है। तो यह कविता जो थी सबसे खतरनाक कविता, इसकी व्याख्या थी। आप लोग इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, और जो भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।